पृथ्वी के उत्विकास यानी कि क्रमिक विकास के चरणों को संक्षेप में उल्लेख करें। कैसे कैसे पृथ्वी का विकास हुआ उसके बारे में चरणबद्ध तरीके से लिखना है। तो प्रारंभ में पृथ्वी बंजर, चट्टानी और गर्मपिंड थी जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का पतला वायुमंडल विद्यमान था। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के माध्यम से यह अपने वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित हो गई। पहले जो था ना, पृथ्वी और हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ था, ठीक है, कुछ नहीं था, ऑक्सीजन कुछ नहीं था। धीरे धीरे वह परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी के क्रमिक विकास के चरण शुरू हुआ था स्थल मंडल का विकास। प्रारंभ में पृथ्वी अस्थिर अवस्था में थी और घनत्व में धीरे धीरे वृद्धि के कारण इसके भीतर का तापमान बढ़ता गया। इससे घनत्व के आधार पर पदार्थ अलग अलग हुए। इसके बाद में पिंडाकरण यानी जमने और संघनन के कारण प्रॉपर्टी के रूप में पृथ्वी की बाहरी सतह का विकास हुआ। उसके बाद हुआ जलमंडल और वायुमंडल और जलमंडल का विकास। ऐसा माना जाता है कि सौर पवनों के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और हीलियम वाला प्रारंभिक वायुमंडल नष्ट हो गया था। पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान पृथ्वी की आंतरिक भाग से गैसों और जलवाष्प निष्कासित हुई, जिसे विगासीकरण या गैस निष्कासन कहा जाता है। इससे प्रारंभिक वायुमंडल का विकास की शुरुआत हुई। बाहरी निकली गैसें संघनित होने लगी और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा जल से घुल गई और अधिक गिरावट आई, जिससे अधिक संघनन हुआ और अधिक वर्षा हुई। अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जीवित जगत द्वारा वायुमंडल में संघनन में संशोधन किया गया। जीवन का उद्भव, यह पृथ्वी के विकास की अंतिम चरण है। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के विकास से पृथ्वी जीवन के विकास के लिए अनुकूल बन गई। इस प्रकार भूवैज्ञानिक समय के पैमाने की एक श्रृंखला के माध्यम से पृथ्वी और एक कोशिकीय बैक्टीरिया से लेकर आधुनिक मनुष्य तक जीवन का विकास हुआ।